शायद आप नहीं जानते, हमारी दिनचर्या में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती होती हैं जिससे मनुष्य को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। मनुष्य के बहुत मेहनत करने पर भी निराशा ही हाथ लगती है। उसे वह मान सम्मान भी नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार होता है। उसे यह जिंदगी बोझ लगने लगती है। तो आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो मनुष्य को निर्धन बनाती हैं, क्यों माँ लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये केवल एक कथा नहीं है बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है, जिसके सुनने और जीवन में उतार लेने से आपको अपनी परेशानी हल्की लगने लगेगी और आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। मेरी कोशिश अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल जमदग्नि स्टोरी बुक को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहानी है माधोपुर में रहने वाले सेठ दुर्गा प्रसाद की। माधोपुर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसमें कुछ कच्चे और पक्के मकान बने हुए थे। गांव के चारों तरफ हरियाली का वातावरण था। इसी गांव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक सेठ रहता था। सेठ का अनाज का कारोबार था। सेठ जी गांव के लोगों से अनाज खरीदता और उसे शहर की अनाज मंडी में अच्छे दामों पर बेच देता। इस तरह से सेठ का अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। सेठ जी की पत्नी सुशीला बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान कर और फिर साफ सफाई करके तुलसी जी के पास घी का दिया जलाती। सुशीला पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा थी। सेठ जी का एक इकलौता बेटा था, जिसका नाम था राघव। राघव बड़ा ही नेक और समझदार लड़का था। राघव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह काम में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा था। दुर्गा प्रसाद जी अपने परिवार के साथ बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन समय का पहिया तो हमेशा घूमता रहता है और समय सदा एक सा नहीं रहता। सेठ दुर्गा प्रसाद जी के साथ भी यही हुआ। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी ने डॉक्टर को बुलाया, बहुत दवा दारू की, पर सुशीला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। अब घर का सामान बिखरा सा रहता, खाना भी कभी बनता कभी नहीं बनता। एक दिन शाम के समय सेठ जी सुशीला के पास बैठे थे। तभी सुशीला ने कहा, सुनो जी, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप मेरी आंखों के सामने राघव की शादी करा दीजिए। दुर्गा प्रसाद ने उदास मन से कहा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई। राघव के लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन सेठ जी की मुलाकात अपने पुराने मित्र से हुई। उन्होंने कहा, मेरी नज़र में एक लड़की है, वह बहुत सुंदर और सुशील है। अगले दिन सेठ दुर्गा प्रसाद अपने मित्र के साथ लड़की वालों के घर गए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर सेठ जी का स्वागत किया। तभी लड़की पानी लेकर आई। उसकी झुकी हुई आंखें और सादगी देखकर सेठ जी ने मन में सोचा, ये हमारे बेटे के लिए ठीक है। सेठ जी ने कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उत्तर दिया, जी सुकन्या। और फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर सेठ जी ने राघव की शादी सुकन्या के साथ करा दी। बहू को देखकर सुशीला बहुत खुश हुई। अब उनकी तबीयत में भी सुधार आने लगा। सुकन्या घर का सारा काम बड़ी मेहनत और लगन से करती। सेठ के घर में फिर से खुशहाली छा गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर सुकन्या को आलस आने लगा और उसका मन धीरे धीरे घर के काम से हटने लगा। एक दिन सुशीला ने देखा कि घर के आंगन में धूप आ चुकी थी और सुकन्या अभी तक सोई हुई थी। सुशीला ने उसे उठाया और कहा, बेटी, देर तक सोने से घर की बरकत कम होती है। सुकन्या ने कहा, माँ जी, रात को देर तक जगने के कारण आंख नहीं खुली, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। समय बीता। फिर एक दिन सुशीला ने देखा रसोई घर में बर्तन झूठे पड़े हैं और घर का बचा हुआ खाना ऐसे ही खराब हो रहा है।
और सुकन्या सो चुकी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन सुशीला ने देखा, खाना परोसने के बाद सुकन्या ने खाली कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। सुशीला ने कहा, बेटी, खाली बर्तन चूल्हे पर रखना शुभ नहीं होता। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर से बरकत चली जाती है। तब सुशीला बोली, माँ जी, जगह कम होने की वजह से मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन सुकन्या झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पैर झाड़ू से लग गया। सुशीला ने कहा, बेटी, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को कभी पैर से या चप्पल से नहीं लगनी चाहिए और झाड़ू को कभी गंदी जगह पर भी नहीं रखना चाहिए। सुकन्या ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन सुकन्या आए दिन कुछ न कुछ ऐसी गलती अवश्य करती। इसका असर सेठ जी के घर और व्यापार दोनों पर पड़ रहा था। सुशीला का दिल बैठा जा रहा था। अब सुकन्या घर का कोई भी काम ठीक से नहीं करती और घर में देर सवेर पूजा होती या फिर कभी नहीं होती। घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास अधिकतर कूड़ा या पत्ते बिखरे रहते थे। एक दिन अचानक तुलसी के पास रखा दिया बुझ गया। यह देखकर सुशीला घबरा गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी खबर मिली कि गोदाम में आग लग गई और सारा अनाज जल गया। अब सेठ जी पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सुकन्या को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों की आज हमें कितनी बड़ी सजा मिल रही है। सुकन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खड़ी खड़ी कांप रही थी। सुकन्या अब समझ चुकी थी कि उसकी गलतियों की वजह से ही आज सारा परिवार मुसीबत में है। उसकी आंखों से में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। सुशीला ने कसम खाई कि आज के बाद वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे घर की बरकत कम होती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। उसने माता लक्ष्मी से अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। अब वह घर का सारा काम बड़ी मेहनत और लगन से करती और बड़ी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी व तुलसी जी की पूजा करती। धीरे धीरे घर सेठ जी का कारोबार फिर से अच्छा चलने लगा और सेठ जी का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। प्रिय दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।